हेलो बच्चों, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम पहले रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन से जे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसका जो एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट दिया गया है 1 मिलीमीटर। इज कनेक्टेड टू बैटरी 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट की एक बैटरी से उसे कनेक्ट किया गया। द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू इंक्रीज द सेपरेशन 2 मिलीमीटर। तो फिर क्या किया गया, इसको हमने पुल करके इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया 2 मिलीमीटर पे। तो ए में पूछ रहा है कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में जो चार्ज फ्लो हुआ सर्किट में वो कितना है। बी में हाउ मच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस। बैटरी के द्वारा कितना एनर्जी ऑब्जर्व हुआ वो फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। तो एनर्जी कितना स्टोर हुआ जबकि हमने पुल नहीं किया था और पुल करने के बाद, इन दोनों में एनर्जी कितना स्टोर है वो फाइंड आउट करना है। यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन द प्लेट्स फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट। तो पर्सन ने कितना वर्क डन किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। सो एंड जस्टिफाई दैट नो हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ऑफ चार्ज एज सेपरेशन इज इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि यहाँ पे कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ, जबकि तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है कि हमने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिए और उनका एरिया हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेपरेशन दिया गया है 1 मिलीमीटर और 12 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे लगा है। तो ये है हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है, ए में कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो प्रोसेस के दौरान कितना चार्ज फ्लो हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो इनिशियल कैपेसिटेंस है इस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जबकि हमने पुल नहीं किया था, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कितना है, वो है इप्सिलॉन नॉट इनटू जो भी एरिया है, एरिया डिवाइडेड बाय डी। तो ये हो गया 2 इप्सिलॉन नॉट। अगर हम ए और डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये है हमारा कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उस कैपेसिटर में से एक को पुल कर दिया और पुल करके उनका जो सेपरेशन है डी उसको बढ़ा दिया है 2 मिलीमीटर पे। और बाकी जो चीज़ें थी, एरिया और जो बैटरी कनेक्शन था, वो बिल्कुल सेम है। तो जो हमारा कैपेसिटेंस वो फाइनल कितना हो जाएगा पुल करने के बाद, इप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया डिवाइडेड बाय डी। ये हमारा नया जो डी बन गया, तो ये हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया हमारा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नया जो सेपरेशन है 2 मिलीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, सी जो एफ फाइनल है वो है इप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई। तो अभी क्यू इनिशियल और फाइनल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्यू इनिशियल कितना हो जाएगा, क्यू है कैपेसिटेंस इनिशियल इनटू पोटेंशियल। तो ये कितना है, कैपेसिटेंस है 2 इप्सिलॉन नॉट इंटू 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो ये हो गया हमारा 24 इप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे अगर क्यू फाइनल हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा सी फाइनल इंटू पोटेंशियल जो कि है इप्सिलॉन नॉट इंटू 12। तो ये है 12 इप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई। तो पहले हम ए पार्ट पे, तो ए पार्ट में हमें जो चार्ज फ्लो किया है सर्किट में वो फाइंड आउट करना है, जो कि है क्यू। वो कितना होगा, वो हो जाएगा क्यू इनिशियल माइनस क्यू जो फाइनल है। दोनों का अगर डिफरेंस ले ले तो वो हमें चार्ज जो फ्लो किया है वो हमें दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनिशियल चार्ज कितना था 24 इप्सिलॉन नॉट, फाइनल है 12 इप्सिलॉन नॉट। तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 24 इप्सिलॉन नॉट, 24 इप्सिलॉन नॉट माइनस 12 इप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 12 इंटू वैल्यू पुट कर देते हैं जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 1.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस
10 कूलम। तो चार्ज इतना यहाँ पे फ्लो हुआ है। तो क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे चलते हैं, बी में। तो बी पार्ट में हमें पूछा गया है हाउ मच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो प्रोसेस में बैटरी के द्वारा कितना एनर्जी ऑब्जर्व हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बैटरी के द्वारा जो भी एनर्जी ऑब्जर्व्ड है ड्यूरिंग द प्रोसेस वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q इनटू जो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल में हमने एक चार्ज Q अमाउंट का चार्ज अगर मूव किया है तो उससे मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा एनर्जी ऑब्जर्व्ड। तो वो है 1.06 इंटू 10 to the power - 10 कूलम। और पोटेंशियल यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया गया है, 12 वोल्ट। तो इसको कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 12.7 इंटू 10 to the power - 10 जूल। तो अभी क्वेश्चन के सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में हमें क्या पूछा गया था, सी में दिया गया है कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। तो पहले जब हमने पुल नहीं किया था कैपेसिटर को तब कितना एनर्जी स्टोर था, और पुल करने के बाद कितना एनर्जी स्टोर है वो हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो बिफोर बिफोर क्या होगा एनर्जी स्टोर्ड, इसे ले लेते हैं EI। तो ये हो जाएगा हाफ इनटू हमारा जो इनिशियल कैपेसिटेंस था सेपरेशन होने से पहले इंटू V²। तो ये हमें दे देगा जो भी प्रोसेस से पहले जितना एनर्जी उसमें स्टोर्ड था, वो हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू इप्सिलॉन था इप्सिलॉन नॉट, तो 8.85 इंटू 10 to the power - 12 इंटू 12 स्क्वायर। सो 12 स्क्वायर इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 12.7 इंटू 10 to the power - 10 जूल। तो ये हो गया बिफोर। फिर आफ्टर भी हमें कैलकुलेट करना है प्रोसेस के बाद में यहाँ पे कितना एनर्जी स्टोर हुआ है। तो आफ्टर आफ्टर लिखेंगे तो E इसे फाइनल ले लेते हैं, ये हो जाएगा हाफ इंटू सी फाइनल इंटू V²। तो यहाँ पे हाफ इंटू 1 इंटू इप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 to the power - 12 और 144। तो ये हमारा कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है, 6.35 इंटू 10 to the power - 10 जूल। तो ये बिफोर और आफ्टर द प्रोसेस जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो हमने ढूंढ के निकाल लिया। तो अभी क्वेश्चन के डी पार्ट पे चलते हैं। तो डी में दिया गया है कि यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट में जो फोर्स के लिए हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन, उससे क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट। तो पर्सन ने उस फोर्स के एग्नेस्ट कितना वर्क डन किया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन का डी पार्ट। तो ये है हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स के साथ अगर हम डिस्टेंस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा वर्क डन बाय द पर्सन। तो वो कितना होगा, हाफ Q² बाई इप्सिलॉन नॉट A। तो ये हो जाएगा हमारा इनटू जो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, तो डिस्टेंस हमने 1 मिलीमीटर था 2 मिलीमीटर किया तो 1 मिलीमीटर हमने इंक्रीज किया। तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा इससे 1 इंटू 10 to the power - 3। तो इससे अभी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इंटू इप्सिलॉन नॉट एरिया 2 इंटू 10 to the power - 3। ये हो गया 12 इंटू 12 इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू 10 to the power - 3। तो ये कैलकुलेट करने पर आएगा 6.35 इंटू 10 to the power - 10 जूल। तो ये हो गया वर्क डन बाय द पर्सन। तो अभी इसके जो ई पार्ट है उस पे चलते हैं। तो ई पार्ट में हमें दिया गया है यहाँ पे जो show and justify that no heat is produced during this transfer of charge as the separation is increased। तो सेपरेशन जब बढ़ा दिया गया तो यहाँ पे कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ। यहाँ पे अगर जो हीट प्रोड्यूस होता डेल्टा ई के वजह से होता तो वो होता कितना, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल।
तो वो कितना होता है 6.35 इंटू 10⁻⁻10 जूल। लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन हमने किया है वो कितना किया है 6.35 इंटू 10⁻⁻10 जूल। तो क्योंकि यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी वो किसके बराबर है, वर्क डन के W के बराबर है, तो यहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा या फिर हीट प्रोड्यूस नहीं होगा।